गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 6.3 करने जा रहे हैं। उससे पहले आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक, त्रिभुज का कोण योग गुण, वो होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होता है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अपने सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज है, इसमें ये बहिष्कोण है x, तो x जो है कोण y प्लस कोण z के बराबर होगा। अब प्रश्नावली 6.3 पहला सवाल, एक चित्र हमको दिया हुआ है। इसमें एक बहिष्कोण 110 डिग्री दिया है और एक बहिष्कोण 135 डिग्री दिया है। हमने इस कोण r का मान निकालना है। तो जैसे हम चित्र से ही देख रहे हैं, 110 डिग्री हो जाएगा कोण p प्लस कोण r और 135 डिग्री हो जाएगा कोण q प्लस कोण r। ये बहिष्कोण है, अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इधर आ जाएगा 245, इधर आएगा p प्लस क्यू प्लस r प्लस r। अब p प्लस क्यू प्लस r ये क्या है? त्रिभुज के अंतः कोण, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इस p प्लस क्यू प्लस r की जगह 180 डिग्री लिख देंगे। ये वाला r हमारा बच गया। अब इस 180 डिग्री को हम इस साइड ले आएंगे तो इससे कोण r का मान निकल गया 65 डिग्री। अब देखिए प्रश्न 2, इसमें हमको एक त्रिभुज दिया है और इसके कोणों के समद्विभाजक हैं YO और ZO। इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं। हमने एक तो कोण OZY ये वाला कोण निकालना है और एक कोण YOZ ये वाला कोण निकालना है। तो देखिए, पहले तो इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें ये हमको x 65 डिग्री दिया हुआ है, ये y 54 डिग्री दिया हुआ, तो इससे z का मान निकल गया 64 डिग्री। ये 64 डिग्री पूरा होगा इतना। हमको निकालना है OZY, क्योंकि ये कोण का समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इतना, ये इस पूरे का आधा हो जाएगा। पूरा कितना आया था हमारा? 64 डिग्री। तो OZY कितना हो जाएगा? 64/2 32 डिग्री। अब इस छोटे त्रिभुज में OYZ में इन तीनों, इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। ये वाला कोण हमने निकालना है। ये वाला कोण कितना हुआ? 54 का आधा 27 और ये हमारा 32 आया था। तो 27 प्लस 32 प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री। तो इससे YOZ का मान भी निकल जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, इसमें अभी हमको एक चित्र दिया हुआ है और इसमें ये बताया है कि ये रेखा AB और DE एक दूसरे के समांतर हैं। हमने DCE का मान निकालना है। DCE इस वाले कोण का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोण DEC ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। अब इस छोटे त्रिभुज में आप त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, ये 53 है, ये 35 है, तो ये वाला कोण आप निकाल लेंगे जो कि 72 डिग्री आएगा। इसके बाद प्रश्न 4 में भी एक चित्र हमको दिया हुआ है और इसमें कोण SQT इस वाले कोण का मान हमने निकालना है। तो देखिए, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे हम छोटा PRT। इसमें इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण निकल सकता है हमारा 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे, मतलब 95 प्लस 40 प्लस PTR तीनों का जोड़ 180। तो इससे PTR का मान हमारा निकल गया कितना? 45 डिग्री। ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री आया। अब ये कोण और ये कोण ये दोनों कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। इसका मतलब कोण STQ भी हमारा कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। अब इस छोटे त्रिभुज में हम फिर से त्रिभुज का कोण योग गुण लगा देंगे। ये 45 है, ये 75 है, तो ये आप निकाल सकते हैं SQT कितना होगा। प्रश्न 5 में भी एक चित्र हमको दिया हुआ है। इसमें ये PS और PQ एक दूसरे पर लंब है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है और PQ समांतर है SR की। ये लाइन और ये लाइन ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। हमने X और Y के मान निकालने हैं। तो अब देखिए, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण कौन सा वाला? PQR ये पूरा कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे एकांतर अंतः कोण से। इस कोण का मान है x प्लस 28 और ये है 65। तो x प्लस 28 बराबर 65, इससे x का मान निकल गया 37 डिग्री।
अब x आ गया है, y निकालना है, तो इस त्रिभुज में हम त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे, किसमें, PQS में। ये 90 है, ये हमारा अभी निकला 37 डिग्री, तो इससे हम y का मान निकाल लेंगे कितना आएगा। इसके बाद प्रश्न 6 इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा आप ध्यान भी देंगे इसमें ज़्यादा। एक त्रिभुज है PQR और इसके कोण Q का समद्विभाजक है और इस बहिष्कोण R का समद्विभाजक एक दूसरे को T बिंदु पर काट रहे हैं। हमने सिद्ध करना है कि कोण QTR ये वाला कोण जो है वो आधा होगा किसके, कोण QPR के, कोण QPR जिसको हमने कोण P बोला। अब देखिए कोण QRT ये कोण कितना है, ये वाला, क्योंकि ये इतना वाला हिस्सा जो है इस बहिष्कोण का आधा है और R ये है, मतलब कोण R प्लस कोण PRS का आधा, तो कोण R प्लस, अब ये पूरा कितना होगा बहिष्कोण अपने अंतःकोण के योग के बराबर, तो ये कोण P प्लस कोण Q के बराबर था, तो उसका आधा ले लिया हमने। और कोण TQR ये वाला कोण Q का आधा है। अब इस वाले त्रिभुज में QRT में हम त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। TQR कितना था, आधा Q, और ये वाला कितना है, कोण R प्लस कोण P प्लस कोण Q का आधा, और QTR बराबर 180। अब QTR तो हमने निकालना ही है, बाकी सबको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ ले गए, ये आ गया। इसके बाद इसमें एलसीएम लिया हमने, तो ये हो गया कोण Q प्लस 2 कोण R प्लस कोण P प्लस कोण Q। अब कोण P प्लस 2 कोण Q प्लस Q, 2Q हो गए, 2R हो गए। यहाँ भी Q भी 2 हैं, R भी 2 हैं, P एक ही है, तो हमने इसके लिए क्या करा कि एक कोण P जोड़ा और एक कोण P घटाया। ये हमने अपनी तरफ से किया है। इससे क्या होगा कि P और P ये भी 2P हो जाएंगे, ये 2P हो गए, 2Q हो गए और ये 2R हो गए, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। और जो ये माइनस का कोण P है, इसका जो ये बटे में 2 था, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, इसके नीचे भी 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2, तो यहाँ जो 2 हमने कॉमन लिया था उससे ये वाला 2 कर दिया। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 180 माइनस 180, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोण P बटे 2, और कोण P कितना है, कोण QPR है, उसका आधा हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी आज कंप्लीट हो गई है।